नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई। आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2025 में दोस्तों 2024 में दोस्तों यानी कि फॉर्म निकला था और 2025 में दोस्तों यानी कि इसका एग्जाम हुआ था। 2 मार्च 2025 से लेकर 18 मार्च 2025 तक दोस्तों इसका एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों अभी अभी जारी हुआ है दोस्तों रिजल्ट डेट दोस्तों आउट हो चुका है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और कौन मॉडरेट शिफ्ट थे, इसी के बारे में दोस्तों हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों सभी बच्चों के मन में यही सिर्फ चलता होगा कि इसका जो आंसर किया था यानी कि 18 मार्च 18/6/24 यानी कि 6 दिन बाद आंसर किया गया था, लेकिन रिजल्ट कब आएगा और हम फिजिकल कब से शुरू करेंगे, हम आपको फिजिकल के बारे में बताएंगे और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी दोस्तों एकदम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 में जो निकली थी, टोटल पोस्ट 4208 यानी कि 4208 पोस्ट थे। अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 3577 यानी कि 3577 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 631 पोस्ट। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट तो 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों 24 मार्च 2025 को दोस्तों आंसर किया गया था, यानी कि परीक्षा के 6वें दिन आंसर किया गया था। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों 2024 में फॉर्म निकाला गया था आरपीएफ कांस्टेबल का। तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था 54 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। केवल 41% स्टूडेंट ही इस बार परीक्षा दे पाए। इसका कारण यह है कि दोस्तों जो सेंटर था दोस्तों यानी कि थोड़ा भेजने की जो प्रक्रिया दोस्तों बहुत इधर उधर भेजा गया था, यानी कि बहुत से बच्चे का दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर सेंटर की जो प्रक्रिया दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण दोस्तों केवल 41% बच्चे ही परीक्षा दे पाए। तो टोटल जो परीक्षा दे पाए बच्चों की संख्या है 22,14,000 टोटल बच्चे परीक्षा दे पाए इस बार। और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसी है 4208 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी बाई कितने पोस्ट हैं। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 1450 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 पोस्ट, ओबीसी के लिए 966 पोस्ट, एससी के लिए 536 पोस्ट और एसटी के लिए 268 पोस्ट। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 256 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, ओबीसी के लिए 70 पोस्ट और एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47 पोस्ट निकाले गए थे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जान चुके हैं कि जो वैकेंसी है मेल और फीमेल के लिए कितने निकाले गए थे और कैटेगरी वाई भी दोस्तों कितने पोस्ट निकाले गए थे। और आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हार्ड शिफ्ट थे और कौन से शिफ्ट सरल थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हार्ड शिफ्ट होता है उसमें दोस्तों बहुत नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों बहुत अच्छा यानी कि तगड़ा मौका मिलता है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट तो 2 मार्च का जो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट परीक्षा हुआ था वो हार्ड था। अगर हम 4 मार्च की बात कर लेते हैं तो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हार्ड था। 7 मार्च को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो हार्ड था। अब 9 मार्च को बात कर लेते हैं तो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था हार्ड था। 10 मार्च को दोस्तों जो पेपर था सेकेंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड था। 11 मार्च को दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। 12 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। 17 मार्च को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट हार्ड था। अब 18 मार्च को जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। तो दोस्तों हमने जो हार्ड शिफ्ट की बताए हैं कौन यानी किस दिन कौन कौन से पाली हार्ड थी, क्या आप लोग हमें कमेंट में बताइए। जिन जिन बच्चों ने परीक्षा दिया है क्या हमने वाकई में दोस्तों
जो बहुत से बच्चों से और कुछ इधर उधर से दोस्तों प्रक्रिया के अनुसार जो बनाया है हार्ड शिफ्ट, आप लोग बताएं क्या वाकई में यही शिफ्ट हार्ड थे। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट जो होते हैं, इसमें दोस्तों फायदा ये होता है जिन जिन बच्चों को अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलता है 10 नंबर से लेकर 13 नंबर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलता है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं 13 नंबर नॉर्मलाइजेशन बहुत होता है। और आगे चलते हैं, आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इजी शिफ्ट। इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जो 2 मार्च का परीक्षा था थर्ड शिफ्ट इजी था। 4 मार्च को जो परीक्षा था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट इजी था। तो दोस्तों यहाँ पर गलती से दोस्तों यानी कि हार्ड लिखा गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब इजी रहेगा। इजी शिफ्ट है दोस्तों। और 4 मार्च को दोस्तों जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट इजी था। और 5 मार्च को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट इजी था। 6 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट इजी था। और 7 मार्च को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट इजी था। और 12 मार्च को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट इजी था। 17 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट इजी था। 18 मार्च को जो पेपर हुआ था सेकंड और थर्ड शिफ्ट इजी था। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको बता दें जिन जिन बच्चों ने इजी शिफ्ट में अगर परीक्षा दिए हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या वाकई में जो हमने ये शिफ्ट बताए हैं इजी शिफ्ट के, क्या वो वाकई में यही शिफ्ट इजी थे। तो वाकई में अगर इजी शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे मॉडरेट शिफ्ट में परीक्षा दिए होंगे तो उनको दोस्तों 7 से लेकर 8 नंबर तक दोस्तों मॉडरेट अगर शिफ्ट में परीक्षा दिए होंगे तो 7 से लेकर 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं यही तो दोस्तों सभी बच्चों के मन में है कि रिजल्ट कब आएगा। अगर हम दोस्तों रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो अप्रैल या मई, यानी कि दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक आज दोस्तों 21 अप्रैल हो गया। तो दोस्तों 25 के बाद दोस्तों आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अगर 25 के बाद नहीं आया तो दोस्तों मई के फर्स्ट वीक में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। फिजिकल दोस्तों जून माह से शुरू हो जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। जिन जिन बच्चों ने दोस्तों हम आपको 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे दोस्तों, आप लोग उस कट ऑफ से मिलाकर चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों आपको परीक्षा निकालने के बाद भी दोस्तों बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो बहुत बड़ी पछताएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के तो 85 नंबर, ओबीसी के 81 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 80 नंबर। दोस्तों जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होते हैं दोनों के जो नंबर होते हैं एक दूसरे के दोस्तों लगभग होते हैं, यानी कि कुछ ही नंबर का दोस्तों फर्क होता है। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 75 और एसटी के 68 को यानी कि 68 नंबर आने चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स, ओबीसी के लिए 71 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स और एससी के लिए 67 मार्क्स, एसटी के लिए 60। अगर दोस्तों चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अपना दोस्तों जो हमने 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है इससे अपना मिलान कीजिए। अगर 1 या 2 नंबर इधर यानी कम या बेसी है तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो फिजिकल होता है वो आर्मी की तरह दोस्तों हार्ड होता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे फिजिकल प्रोसेस की। फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो हाइट होता है दोस्तों, अब हम फिजिकल की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। दोस्तों अगर हम मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखा है दोस्तों 165 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट के लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा।
SC/ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि रनिंग, उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप की। तो पहले मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। तो रनिंग की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा और 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। दोस्तों हमने जो आपको बताया था फिजिकल में दोस्तों, यही तो सबसे हार्ड होता है। जो रनिंग होता है दोस्तों, ये जो रनिंग होता है आर्मी की तरह दोस्तों होता है। अब हम फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब हम लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट को 14 फीट को लॉन्ग जंप यानी कि कूदना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट दोस्तों दूरी कूदना होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब हम हाई जंप की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की ऊंचाई दागना होगा। तो दोस्तों हमने आपको आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 में जो निकाली गई थी, 2025 में परीक्षा हुआ, उसके बारे में दोस्तों आपको यानी कि कितने वैकेंसी आई थी, कब फॉर्म फिलअप यानी कि कब एग्जाम डेट हुआ था, आंसर की कब आया था और रिजल्ट दोस्तों कब आएगा, उसके बाद फिजिकल के बारे में हमने आपको एकदम डिटेल में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया है। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 में जो निकाली गई थी, अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।